हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हितेश सर जो यूट्यूब से हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था LDCE का, HM का। ये डिपार्टमेंटल के अंदर ही होता है, टीचर्स का एग्ज़ाम होता है। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि कैसा पेपर आया था। और पेपर कैसा आया था वही एज़ इट इज़ जैसा आपके सिलेबस में है, सेम टू सेम, और उसी टाइप के सिलेबस को फॉलो किया है। मैं हर बार यही बोलती रह रही हूँ कि सिलेबस से बाहर हमें नहीं जाना है। जो लिखा हुआ है उसी को हमें एज़ इट इज़ सर्च करना है और उसी से हमें पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है अपने टेस्ट के नंबर से, बिकॉज टेस्ट वाले भी अभी नहीं जान रहे हैं क्या सिलेबस बनने वाला है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा सिलेबस है उसे फिर से, और लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी अगर आपको सही लगती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने लिए भी यही फॉलो करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्टिव ऑप्शन आने वाला है, सब्जेक्टिव चैप्टर 80 मार्क्स का, जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स। 80 मार्क्स में ये डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो 20 मार्क्स की ईच आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, EVS, मैथ्स। जिसमें इंग्लिश एज इट इज़ हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, हिंदी भी, और ऑल सब्जेक्ट्स। उन्होंने सर ने ही कहा है कि ये पूरे सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एज इट इज़ एक एक टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आया हुआ है, बस आपको रिवाइज करते हुए जाना है जो भी टॉपिक है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए यहाँ पे सीरीज़ वगैरह और शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, टोटल 1 to 5th क्लास तक की पूछा हुआ है। और आपको 8th तक की लेवल जाना है, बिकॉज वो टीचर्स के अंदर का HM का पेपर था, बट आपको हमें PRT लेवल पे जाना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बस एज इट इज़ सेम टॉपिक को पकड़ के हमको चलना है और NCERT फॉलो करना है। NCERT से सेम टू सेम क्वेश्चन भी उठे हैं, सर ने ऐसा कहा है। और सिमेट्री, क्यूबॉइड, एरिया, पैटर्न्स, ये सब कुछ जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेटा हैंडलिंग, सब कुछ। और अभी लास्ट टाइम में अगर आपको जो मैं बुक्स भी आपको दिखा रही थी एग्ज़ाम कार्ड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम कार्ड की बुक अगर वो मिल जाए तो उसी से ही एज इट इज़ वो NCERT बेस्ड बनी ही है, वो DSSS, KVS इसके अकॉर्डिंग ही बनी है। और अभी आपको टॉपिक क्या छोड़ने हैं, उसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है। तो सिलेबस से बाहर नहीं जाना है बिल्कुल। और रही बात यहाँ पे EVS के लिए, तो EVS के लिए भी सर ने सेम टू सेम कहा है, 3 to 5th NCERT एकदम रट लेना है। और मैंने आपको वीडियोस में भी मेंशन किया हुआ था कि 3 to 5th आपको कहीं से भी सीटेट के सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आए हैं। सीटेट का जहाँ भी समरी आपको मिल जाए, किसी भी चैनल में मिल जाएगा सीटेट का 3 to 5th समरी, तो उसको बिल्कुल रट डालिए क्योंकि वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। हमने दिया भी हुआ था सीटेट में। और EVS का हमको डिफ़िकल्टीज़ लेवल 8th तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। मैं पहले ही आपको मेंशन कर रही थी अपने वीडियोस में कि मैं 8th तक टच करूँगी, अगर टाइम बचा तो मैं उसके आगे जाऊँगी। तो मैंने अपने नोट्स भी इसी हिसाब से प्रिपेयर की हुई है और मैं अपने चैनल में डालती भी हूँ, तो मेरी 8th तक की ही डली हुई है। और मैं टॉपिक वाइज उनको एग्जैक्टली मैं अपने चैनल पर डाल भी रही हूँ, टेलीग्राम पर। और उसके MCQs बहुत सारे लगाने हैं, जो भी थीम्स दी हुई है उसके हम MCQs लगाएंगे। और साइकोलॉजी के लिए सेम टू सेम वही हमें सिलेबस फॉलो करना है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, एडोलसेंस, पियाजे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ग्रोथ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, सेक ऑफ स्टेज, ये सब कुछ दिया हुआ था। और जो भी हमारे सिलेबस में सिर्फ उसी को ही रिपीट करना है। और इंग्लिश में बेसिक लेवल की ग्रामर थी, इतनी टफ नहीं थी, बट आपको ग्रामर आनी चाहिए क्योंकि PRT में कंपटीशन ज़्यादा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हाई देगा। प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एरर स्पॉट्स, सब कुछ। और रीजनिंग सिंपल थी, सर्कल, पजल, ब्लड रिलेशन, डाइस। इंग्लिश बेसिक लेवल की ग्रामर थी। और करंट अफेयर के लिए हमको वन लाइनर, आपको कोई भी वीडियोस मिल जाए, मैं हमेशा ही मेंशन करती हूँ, ऐसा ही कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप मंथली वाइज कोई भी वीडियो। और इस तरह से हिंदी के लिए हमें पर्यायवाची, पुल्लिंग शब्द, विलोम, समास, और जो हमारे सिलेबस में मेंशन है स्वर शब्द,
संयुक्ताक्षरों की पहचान, वर्णमाला, वर्णमाला की जो ट्रिक होती है KTMDO का चटतप हिंदी में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल, कारक चिन्हों की पहचान, मतलब सेम टू सेम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब आपको बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे ये गलती नहीं करनी है कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, बस आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाना है। तो अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी EVS के लिए मेरा टॉपिक हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन सेल्टर का मेरा बचा हुआ था, तो सेल्टर का मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सेल्टर के लिए 3 to 5 आपको तो वो पढ़ना ही है, जैसे कि अभी मैंने बताया 3 to 5, और बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। मैं तो क्लासेस भी पढ़ा रही हूँ, EVS वगैरह की भी मैं पढ़ाती हूँ, तो सेम टू सेम मिल जाएगा। तो अब मैं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं अपनी बुक से भी पूरा एज इट इज़ PDF सेंड कर दूँगी, बट कमेंट आने पर ही। और शेल्टर पे हम ले सकते हैं क्लास 6 का चैप्टर 9, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। और बाकी ये क्लास 12 का मैंने लिखा हुआ था बायोलॉजी का क्लास, लेकिन हमें 12 तक नहीं जाना है, हमें 1 to 5 ही जाना है। और शेल्टर में हमें सीटेट का एज इट इज़ उठाइए, आपको किसी भी वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो उसे फॉलो करना है। सीटेट के लिए EVS की हमें 1 to 5 करनी है, और उसके बाद शेल्टर के लिए हमें बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, चैप्टर 13, 14 इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशूज़। इनको आप कर सकते हैं, बट इसे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना है, बिकॉज इतना लेवल भी नहीं जाएगा, 8 तक हमें जाना है। और अगर आपको सीटेट का पूरा मिल गया आवाज़ से रिलेटेड, कि ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए थे, हितेश सर ने अपने एक्सपीरियंस में शेयर किए हुए हैं कि आवास में, शेल्टर में आप ये वाले लिख सकते हो कि बम्बूज घर कहाँ पे होते हैं, असम में होते हैं, और कहाँ पे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जानवरों के बिछौने को क्या कहते हैं, रेबो क्या है। ये क्वेश्चन मुझे सीटेट के याद आ रहे हैं अभी, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है शेल्टर के लिए। तो शेल्टर का पार्ट आपको कहीं भी मिल जाए, और उसके बाद MCQ जरूर लगाना है। आप चैप्टर वाइज ही सीधे MCQ छान मारिए, पूरे यूट्यूब में मिल जाएगा, और हम चैप्टर वाइज लगाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को सॉलिड करेंगे, और टेस्ट देते रहेंगे, अपने आप को एग्जामिन करते रहेंगे। सो इतना ही है सर, और आपको जो कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं करंट कमेंट में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। लास्ट टाइम में बिल्कुल भी मूर्खता नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। सो बाय बाय।